एक जहरीली प्रेम कथा। अध्याय 1। ये मैंने क्या कर दिया? सब बर्बाद हो गया। अपनी इज्जत, अपना वादा सब खो दिया मैंने। क्यों? आखिर ऐसा बार बार मेरे साथ ही क्यों होता है? मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सच ही कहते हैं, समय के साथ अतीत के भाव भर जाते हैं, लेकिन उन घावों की चुंबन जिंदगी भर साथ रहती है। ये भगवान, मैं इस दलदल में आखिर फंसी ही कैसे? नई दिल्ली, कुछ घंटों पहले। मेरा नाम माया बजाज है और ये था वो पल जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। यहाँ आए हुए इन सभी लोगों को देख रहे हो, ये सब मेरे लिए आए हैं। रोशनी ने इस बार तो कमाल ही कर दिया। किसी ने उसे देखा क्या? लगता है वो एक धमाकेदार एंट्री की योजना बना रही है। असल में ये सब मेरे लिए नहीं आए ये रोशनी कुंद्रा के नए फैशन शो के लिए यहाँ आए हैं। और अभी तुम देखोगे कि ये सब एक शख्स की वजह से बर्बाद होने वाला है। शो शुरू होने में कुछ ही मिनट बचे हैं और तुम अब मुझे ये बता रहे हो? मैं 4 साल से ये कर रही हूँ। मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। मुझे अभी के अभी हल चाहिए। दीप, एक बड़ी दिक्कत आ गई है। रमोना का एक्सीडेंट हुआ है। वो ठीक है, लेकिन उसे आने में देर हो जाएगी। क्या? रमोना हमारी शो स्टॉपर है माया। मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे थोड़ा समय दो। माया, अगर हमने इस रास्ते को नहीं समेटा तो रोशनी अगर बबूला हो जाएगी। मैं तुम्हें निराश नहीं करूँगी, वादा है। अब उठा भी लो। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो उत्तर नहीं दे रहे हैं। फ़ोन उठाओ यार। आज जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। आप जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। कोई जवाब अभी तक नहीं, पर मेरे पास कुछ आइडियाज़ है। मुझे रोशनी को इस बारे में बताना होगा। प्लीज़ सिर्फ 5 मिनट और दे दो दीप, सिर्फ 5। धत, अब तो उठाओ। आज जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वह उत्तर नहीं दे रहा है। माफ़ करना माया, मुझे अब रोशनी को बताना ही पड़ेगा। रोशनी, एक बड़ी दिक्कत हो गई है। क्या आप कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ सकते हैं? मुझे उम्मीद है ये कोई बेहद ही ज़रूरी बात होगी दीप। क्या रमोना का एक्सीडेंट हुआ है, वो भी मेरे शो से ठीक पहले? ये कैसे हो सकता है? यकीन तो नहीं हो रहा। ये कहाँ हमारे कंप्यूटर्स की कोई चाल हो तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर भी मैं अपने सोर्सेज से जांच करवा लूँगा। माया क्या कर रही है? वो रमोना की जगह लेने के लिए किसी और को तलाशने की कोशिश कर रही है।
कोशिश से तुम्हारा क्या मतलब है? मेरा पूरा शो दांव पर लगा है दीप। अगर कुछ भी गलत हुआ तो स्पॉन्सर हमें कोर्ट में घसीट ले जाएगा। मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। मुझे खुद जाकर स्पॉन्सर से इस बारे में बात करनी होगी। और हाँ, माया से कहो मुझसे आकर मिले। ये सरासर लापरवाही है। मुझे रोशनी के लौटने से पहले इस समस्या का कोई ना कोई समाधान तो खोजना ही था। उसके साथ मीटिंग से रणबीर, 1 मिनट मिलेगा तुम्हारा प्लीज। नरबिन मल्होत्रा देश के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून्स में से है एक। युवा रईस, जिद्दी और गुस्सैल स्वभाव वाला। सुना है कि कोई भी लड़की उसके गुस्सैल स्वभाव की वजह से उसके साथ कुछ हफ्तों से ज़्यादा टिक नहीं पाती। मैंने इस शो में बहुत पैसा लगाया है। तुम सब अपनी पूरी जान लगा देना। अगर शो में कोई भी गड़बड़ हुई तो यकीन मानो इस इंडस्ट्री में कोई दोबारा रैंप पर कदम नहीं रख पाएगा। क्या? एक दिक्कत हो गई है। रमोना का एक्सीडेंट हुआ है और उसे शो में आने में देरी हो जाएगी। मुझे ऐसा झंझटें सुलझानी नहीं आती रोशनी। रणवीर, हम मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, घबराओ मत। घबराना तुम्हें चाहिए, मुझे नहीं, क्योंकि अगर मैंने इस मामले से हाथ खींच लिया तो तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हें अपने डिजाइन्स रैंप की जगह सड़क पर बेचने पड़ेंगे। रणवीर, शो शुरू हो चुका है। सबसे पहले तुम्हारी इंट्रोडक्शन स्पीच है। मीडिया इंतज़ार कर रही है। इस रायते को समेटो। मैं उस समय तो नहीं जानती थी, लेकिन रणवीर मल्होत्रा मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। और मुझे तब इसका अंदाज़ा नहीं था, लेकिन रणवीर मल्होत्रा मेरी ज़िंदगी में तूफान बनकर दाखिल होने वाला था। कहानी जारी है। एक जहरीली प्रेम कथा। बोल